नमस्कार। मैं आ गया हूँ, समय पर हूँ बिल्कुल। मुझे एक बार कृष्ण कुमार दुबे जी को नमस्कार, रचना जी प्रणाम, आशा सोनी जी नमस्कार। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है और मुझे आप लोग देख पा रहे हैं? एक बार अगर बता दें तो मुझे सुविधा होगी। कृष्ण कुमार जी या रचना जी या आशा सोनी जी, कोई मुझे एक बार बता दें कि आप देख पा रही हैं मुझे और आप सुन पा रहे हैं मुझे बिल्कुल। राजेश जी प्रणाम। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? आप में से कोई एक बार बताएंगे कि राजेश जी, राजेश श्रीवास्तव प्रखर जी प्रणाम। मुझे देख पा रहे हैं निश्चित रूप से मुझे लग रहा है, लेकिन आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओ वाह, कृष्ण कुमार जी ने कहा बहुत बुलंद आवाज़। धन्यवाद धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। अब नौकरी ऐसी महकमे में हम लोग करते हैं कि आवाज़ को थोड़ी न चाहने पर भी बुलंद रखना पड़ता है। तो आप लोगों की इजाज़त हो, आज्ञा हो तो इस पटल से मैं कुछ अपनी प्रस्तुति शुरू करूं। अल्पना जी आ गई हैं, प्रणाम। रवि प्रताप, आभार, धन्यवाद आपका मुझे इस पटल पर लेकर आने के लिए। अल्पना जी को भी उन्होंने भी फ़ोन किया था मुझे याद दिलाने के लिए। कवि दिनेश पाठक जी, आप सब लोग, कई लोगों को मैं पढ़ता रहता हूँ, माफ़ कीजिएगा। हर बार इस पटल पर मैं अपने कुछ टिप्पणी या अपनी बातें या अपनी कुछ कसीदे जो पढ़ने होते हैं वो मैं पढ़ नहीं पाता, क्योंकि सुबह से शाम तक हम लोग को कुछ न कुछ लगा रहता है और वह अवकाश, वो अवसर नहीं मिल पाता कि इतने लिख पाऊँ, पढ़ पाऊँ। पढ़ जरूर लेता हूँ कभी न कभी, चाहे बाद में ही सही। बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ने को मिल रही हैं, बड़े अच्छी अच्छी बातें सुनने को, कुछ बहस मुबाहसा भी देखने को मिल रहा है। अच्छा है, चर्चा होती रहनी चाहिए, उससे बहुत कुछ निखर कर आता है। और चर्चा बहस मुबाहसे में कभी भी ऐसा ना हो कि मेरी बात न मानी गई और उसकी बात, सबकी बात ही होती है। हम सब लोगों को सुनना चाहिए आपस में और एक दूसरे का सम्मान और सत्कार भी करना चाहिए। तो आप लोग की आज्ञा हो तो मैं शुरू करूं। मंच ही है, समझिए ये मंच की आज्ञा और मंच का आदेश हो तो मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करूं। तो सबसे पहले आप सबको फिर से, जितने भी सुधी साहित्यकार हैं और जितने हमारे श्रोता हैं या दर्शक हैं, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। इस पटल पर मैं देख चुका हूं बहुत ही दक्ष और बहुत ही कौशल वाले साहित्यकार हैं जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, लगातार रचते हैं। तो ऐसे सारे रचनाकारों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम आपको पता ही है, मृत्युंजय कुमार सिंह। मैं 1987 बैच का IPS ऑफिसर हूँ और बंगाल काडर में हूँ। 8-10 साल के लिए मैं विदेश मंत्रालय में था, यहाँ था कुछ दिनों, उसके बाद डायरेक्टर निदेशक के रूप में, और उसके बाद फिर मैं जकार्ता भारतीय दूतावास में था। संस्कृति और साहित्य का ही काम वहाँ देख रहा था भाग्य से। वो एक मेरे लिए बहुत ही विरल अनुभव था और बहुत अच्छा अनुभव था। सोनबरसा गांव का रहने वाला हूँ, बिहार के, जो काराकाट थाने में पड़ता है। और हम लोग कहते हैं बड़ा, हम लोग का बहुत ही पुराना और बहुत ही रिमोट एरिया वाला गांव रहा है, जहाँ 4-4 कोस, आजकल तो कोस सुनने को भी नहीं मिलता, 4-4 कोस पैदल चलकर हम लोग जाते थे घर, गांव जब जाते थे तो शहर से। मेरे पिताजी नौकरी में थे, इससे शहर में हम लोग रहते थे, लेकिन ज़्यादा वक्त हमने शुरू के गांव में ही गुजारे हैं, इसलिए काफ़ी सारा गांव मुझ में बसता है और आज भी मैं उसको छोड़ नहीं पाता हूँ। स्मृति में बहुत अच्छे से जज्ब है, अंकित है।
तो मेरे परिचय स्वरूप एक छोटी सी कविता से शुरू करता हूँ। अतुकांत ही है, छंदों पर भी आऊँगा, अभी आपको सुनाऊँगा, छंदों में कुछ गाकर भी सुनाऊँगा, ऐसे भी सुनाऊँगा। मैं एक दिया, आस्था और विश्वास का तेल, भावना की बाती, चेतना की आग, सबका मेल, जलाती है मेरे जीवन की शिखा। फिर चुकता जाता है तेल, जलती जाती है बाती, धीमी पड़ती है शिखा, और शेष बचता हूँ मैं एक दिया, मैं एक दिया। अगली प्रस्तुति आपके लिए मैं जो लेकर आ रहा हूं, यह मेघदूत का गेय छंदों में हमने रूपांतर किया था। उसे अनुवाद में इसलिए नहीं कहता कि उसमें कुछ छंद अलग से जुड़े हैं जो बिल्कुल ही मेरे अपने हैं और अपनी भावना मैंने व्यक्त की है यक्ष और यक्षिणी के प्रति, इसलिए मैं उसको अनुवाद नहीं कहूँगा, रूपांतर है उसका। अंग्रेज़ी में भी मैंने किया है और हिंदी में भी किया है। तो हिंदी के कुछ गेय छंदों में से शुरुआत के कुछ छंद मैं गाना चाहूँगा और उसके बीच के भी आपको केवल यह बताने के लिए कि इसे हम लोग गीति नाट्य के रूप में प्रस्तुत काम कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, संगीत निर्देशक और परिचालक हैं हमारे प्रबुद्ध बनर्जी, यहाँ के बहुत बड़े संगीत निर्देशक हैं। उनके साथ हम उस पर काम कर रहे हैं, काफ़ी सारा काम हो चुका है। जब आएगा सारा कुछ तो अभी लॉकडाउन के समय में और इस तरह के समय में शायद यूट्यूब पर ही आए, अब तो शायद स्टेज और उसका मंचन होना कठिन ही है। तो प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने, आप सबको प्रणाम करते हुए, मेघदूत के कुछ छंद गाकर। मेघदूत की शुरुआत हमने कुछ ऐसे आधुनिक प्रसंग से की है जिसमें कि इस जगत के प्रदूषण का भी जिक्र है। कालिदास के समय में ऐसे समस्याएं ऐसी नहीं थीं। है मेघ, है मेघ, तेरे तन पर जो दिखती मुझको श्यामल छाया, तूने भी क्या विरह में जलकर पाई ऐसी काया, है मेघ, है मेघ। या फिर जगत के दूषण से है मलिन तुम्हारा जल भी, रोते नयनों से रिसता है, आँखों का काजल भी, है मेघ, है मेघ, है मेघ। मैं यक्ष हुआ शापित जब से, मैं यक्ष हुआ शापित जब से, मेरे जीवन का आधार गया। मेरा घर छूटा, मेरा घर छूटा, अपने छूटे उस प्रियतम को भी हार गया। मैं यक्ष हुआ शापित जब से, मेरे जीवन का आधार गया। कहते हैं भाग्य मनुज का फूटे जब एक न चलता है, अपनी ही आंखों के आगे सब कुछ विपदा में जलता है। हर ओर दिशाएं गुमसुम हैं, आवाक से स्थिर ये द्रुम है, सदियों से हवा भी चली नहीं, लगती है विपदा टली नहीं।
निश्चेत सा ये परिवेश खड़ा, सब में लगता आवेश बड़ा, क्यों हम आए इस उपवन में, तुमसे वंचित इस जीवन में। तनी हुई प्रत्यंचासी आकाश में एक कोलाहल है, तनी हुई प्रत्यंचासी आकाश में कोलाहल है, भू पर फैली उत्कंठा में मिश्रित मारक हालाहल है। तारों के टिमटिम दीपों पर व्याकुल पतंग सा मंडराता, तारों के टिमटिम दीपों पर व्याकुल पतंग सा मंडराता। ये मेरा ही है प्राण प्रिय, इससे उससे ठोकर खाता। मैं विह्वल हूँ, मैं पागल हूँ, ऐसा कहकर हंसते हैं मूड। मैं विह्वल हूँ, मैं पागल हूँ, ऐसा कहकर हंसते हैं मूड। कैसे मैं समझाऊं इनको अपनी वेदना का विषय गूढ़। हो करुण रुदन या अट्टहास, मेरे लिए दोनों ही विलास। हो करुण रुदन या अट्टहास, मेरे लिए दोनों ही विलास। एकांत है मेरा और तुम हो, सब बोल रहे बस तुम गुम हो। सपनों की छत पर झूल रही तेरी छवि जैसे बोल रही। मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं, पर यहीं कहीं, मैं यहीं कहीं। दिन का उजाला अब न भाता, पुतलियों में कुल बुलाता। रात ही मेरी सखी है, साथ मेरे वो जगी है। दुख में बिलख कर भी कहाँ, दुख में बिलख कर भी कहाँ होता किसी का दुख है कम। सूखते हैं प्राण अंदर और बहते आंख नम। पुतलियां भी शूल सी, पुतलियां भी सूख कर है शूल सी जाती अड़ी। पुतलियां भी सूख कर है शूल सी जाती अड़ी। लुप्त होती चेतना की धूल में लिपटी पड़ी। तन की गुहा में भावना करती रुदन अविराम है, तन की गुहा में भावना करती रुदन अविराम है। मेरे लिए इस सृष्टि में लगता नहीं कोई काम है। हर ओर मेरी खोज का बस प्राप्य केवल शून्य है, हर ओर मेरी खोज का बस प्राप्य केवल शून्य है। मेरे लिए तो अब यहाँ ना पाप है ना पुण्य है, मेरे लिए तो अब यहाँ ना पाप है ना पुण्य है। ये पहला भाग था और मैं इसका छोटा सा एक अंश और आपको सुनाना चाहूँगा। प्रेम शंकर जी आके जुड़ गए हैं। प्रणाम सर, आपका जुड़ना मेरे लिए बहुत ही इज्जत की बात है। अल्पना जी धन्यवाद, राजेश जी धन्यवाद, आपको अच्छी लगी। तो मेघदूत के ही कुछ छंद और अब देखें कि कैसे हम लोग इसके बीच में कुछ छंदों को अपने लोक परंपरा, लोक गीतों से आगे लेके चलते हैं। उच्छ्वसित धरती की सोंधी, वास लिए चले शीत हवा। उच्छ्वसित धरती की सोंधी, वास लिए चले शीत हवा। देवगिरी की ओर चलो, देवगिरी की ओर चलो। मादक सिहरन को लिए सखा, लिए सखा। उच्छ्वसित धरती की सोंधी, वास लिए चल शीत हवा। दसपुर की सुंदरियां बसती चंबल के उस पार, चंबल के उस पार। दसपुर की सुंदरियां बसती चंबल के उस पार, चंबल के उस पार।
भंवरों के गुण से ओतप्रोत उनकी चितवन में धार, उनकी चितवन में धार। दसपुर की सुंदरियां बसती चंबल के उस पार, चंबल के उस पार। धुन का और राग का एक प्रयोग देखिएगा हिंदी के तत्सम शब्दों के साथ। दसपुर की सुंदरियां बसती चंबल के उस पार, चंबल के उस पार। चंचल पलकों के घेरे में, चंचल पलकों के घेरे में चमके पुतलियां काली, गतिशील श्वेत आंखों के अंदर मादक सी मत वाली, मादक सी मत वाली। दसपुर की सुंदरियां बसती चंबल के उस पार, चंबल के उस पार, चंबल के उस पार, चंबल के उस पार। तो ऐसे कई छंदों को हम लोगों ने अपने लोक गीतों से गीत का प्रयोग नहीं किया है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी, और आप जब ये संगीत सुनेंगे तो जब बनकर आएगा तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें कई सारे गायक होंगे जो मुझसे बहुत ज़्यादा दक्ष बहुत ज़्यादा दक्ष होंगे। मैं तो थोड़ा बहुत बस गा लेता हूँ किसी तरीके से। तो अगली प्रस्तुति यदि आप इजाज़त दें तो मैं अतुकांत एक छोटी सी कविता से करना चाहूँगा। ये मेरे काव्य संग्रह किरचे से एक कविता है, बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी मेरे भाव कुछ ऐसे ही हैं, और आज तो कुछ ज़्यादा ही हैं। इस कविता का शीर्षक है एक खंडहर एक अफसोस। एक खंडहर एक अफसोस। अनुराधा जी प्रणाम। राजेश जी आपकी वाहवाही के लिए आपको कितना आभार कहूँ, बहुत आभार आपका। नवीन जी प्रणाम, धन्यवाद। अनुराधा जी को पढ़ पाओ तो पढ़ लो, मैंने समेट रखा है अपने भावों को पढ़ पाओ तो पढ़ लो, मैंने समेट रखा है अपने भावों को अपने हाथों की लकीरों में। निश्चित रूप से शीतल और कठोर पड़ चुके हैं, निश्चित रूप से थोड़े शीतल और कठोर पड़ चुके हैं, क्योंकि दिल में टिके रहने वाली गर्मी कैसे रहेगी भला इतने दिनों। ज्ञान चाहे शब्दों का हो या अनुभवों का, चिपका पड़ा है पेशानी पर परत दर परत। व्याकरण का लय और सौंदर्य चाहे मिले न मिले, वाक्यों के टूटे फूटे ढांचे में मिलेगा तुम्हें वह सब जो मैंने देखा, सुना और बांचा है। वाक्यों के टूटे फूटे ढांचे में मिलेगा तुम्हें वह सब जो मैंने देखा, सुना और बांचा है। अभी भी जमी होंगी आंखों की पुतलियों में मेरी कल्पनाएं, अभी भी जमी होंगी आंखों की पुतलियों में मेरी कल्पनाएं, और उन्हें साकार करने के लिए जुटाए गए सुख दुख के रेतगारे, उम्मीदों की ईंट, विश्वास का ढांचा। गौर से देखो तो मिलेगा यहीं कहीं सिमटा इनके खंडहर बने रहने का अफसोस भी। यह सब कुछ यूं तो ढका जा सकता है कुछ गज कफन के नीचे, या गाड़ा जा सकता है कुछ बालिश्त गहरे, लेकिन इनका अस्तित्व नहीं मिटता। ये रहेंगे ऐसे ही नश्वरता के सत्य में लिपटे, प्रतीक्षारत, ताकि जब तुम भी आओ यहीं कहीं आसपास, ताकि जब तुम भी आओ यहीं कहीं आसपास, जमीन से कुछ बालिश्त गहरे अपनी नश्वरता के सत्य में लिपटे, तो पूछ सके क्या ऐसा ही एक खंडहर लाए हो तुम भी। एक भाव, एक ज्ञान, एक कल्पना, एक अफसोस। एक ज्ञान, एक भाव, एक कल्पना, एक अफसोस। तो यह थी मेरी कविता एक खंडहर एक अफसोस। माफ़ कीजिएगा, मेरी कविताओं में कुछ थोड़े निराशाजनक बिंब आते हैं, लेकिन
मैं निराशावादी नहीं हूँ। वो आपको पता चलेगा आगे चल के कि मैं बहुत आशावान हूँ, और मैं आशा के, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि आशा के सिवाय मनुष्य के पास और कोई विकल्प भी नहीं है। मेरी अगली कविता है, यह भी अतुकांत कविता है, बहुत छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है ये जंगल है। ये किसी एक सेंचुरी में गया था मैं, तब मुझे अचानक से दृश्य दिखा था। उसी दृश्य के को सामने रखकर मैंने लिखा है। ये कविता लिखी है मैंने, ये जंगल है। आपस में लिपटे तरु लता, जड़ें वल्लरियां, समन्वय की अनगिनत लड़ियां। आपस में लिपटे तरु लता, जड़ें वल्लरियां, समन्वय की अनगिनत लड़ियां। धूप हवा छांव, टूटे टेढ़े खड़े जैसे भी हो पाऊं। धूप हवा छांव, टूटे टेढ़े खड़े जैसे भी हो पाऊं। सब में निर्झर सी बहती साझेदारी। ये सभ्यता का नगर नहीं है, ये जंगल है। यहाँ सब कुशल मंगल है, यहाँ सब कुशल मंगल है। ये मेरी कविता थी, ये जंगल है। और अगर आप लोग का आदेश हो तो अब मैं एक दो अपनी गज़लें सुनाना चाहूँगा। मेरी अब इसे खासियत कहिए या विडंबना कहिए, जो कुछ भी कहिए, मेरी पैदाइश परवरिश ऐसे इलाकों में और ऐसे लोगों के बीच होती रही है कि जैसे हिंदी मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, तो जैसे हिंदी मेरे रस बस गई, वैसे ही उर्दू भी मेरे में रस बस गई। तो मैं जब बातचीत करता हूँ या मेरी कविताओं में भी आप देखेंगे बड़े उर्दू के, फारसी, अरबिक शब्द आते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं, हिंदी में भी शब्द हैं फारसी उर्दू के, भोजपुरी में है। हमने गंगा रतन विदेशी लिखते हुए मुस्मात, विधवा के लिए मुस्मात शब्द का इस्तेमाल किया है। तो एक ये गज़ल है, एक गज़ल मैं तरन्नुम में गा के सुनाऊंगा और एक गज़ल कविता की तरह बस छंद में। गज़ल का उन्वान है तेरा इश्क है, तेरा इश्क या एक फ़लसफ़ा। फ़लसफ़ा फिलॉसफी को कहते हैं, दर्शन को। तेरा इश्क है कि एक फ़लसफ़ा, न सुनाई दे न दिखाई दे, सपनों का ज्यों एक सिलसिला, तुझे पाने की दुहाई दे। तेरा इश्क है कि ये फ़लसफ़ा, न सुनाई दे न दिखाई दे, सपनों का ज्यों एक सिलसिला, तुझे पाने की दुहाई दे। दिल है उदास तो क्या हुआ, तेरे याद की खुशबू तो है। दिल है उदास तो क्या हुआ, तेरे याद की खुशबू तो है। डरता हूँ तो उस हाल से जो हारी हुई तन्हाई दे। तेरा इश्क है कि ये फ़लसफ़ा, न सुनाई दे न दिखाई दे। तेरी मौसीकी में है निहा, मौसीकी संगीत को कहते हैं। तेरी मौसीकी में है निहा हर कौम की इबादतें। तेरी मौसीकी में है निहा हर कौम की इबादतें। वो इल्म दे मेरी रूह को जो तेरी नगमा सराई दे। वो इल्म दे मेरी रूह को जो तेरी नगमा सराई दे। तेरा इश्क है कि ये फ़लसफ़ा, न सुनाई दे न दिखाई दे। तेरी आस में ही ढल गया एक मोम सा पिघल गया। तेरी आस में ही ढल गया एक मोम सा पिघल गया। तुझे पा सका नहीं खो सका, अब तो मुझे रिहाई दे। तुझे पा सका न खो सका, अब तो मुझे रिहाई दे। तेरा इश्क है कि ये फ़लसफ़ा, न सुनाई दे न दिखाई दे, सपनों का ज्यों एक सिलसिला, तुझे पाने की दुहाई दे। तुझे पाने की दुहाई दे। तो यह एक गज़ल थी हमारी। हिंदी कविता पढ़ने वालों को अक्सर मतला मख्ता कहना मैं भूल जाता हूँ। उर्दू वाले लोग होते हैं तो कह लेता हूँ बीच बीच में। अगली गज़ल जो है मेरी, उसका उन्वान है बस दिल ही रह गया है। बस दिल ही रह गया है। और उसका मतला है, पेश करता हूँ आपके सामने। गिरधारी भाई को प्रणाम, नवीन जी प्रणाम।
रीमा पांडे जी प्रणाम। प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, याद की खुशबू, वाह धन्यवाद जी। याद की खुशबू तो होनी चाहिए, यही तो आशा की बात मैं कर रहा था अभी जी। अभिजीत, जो हारी हुई तन्हाई देश, उदासी के क्या कहने हैं। आपस में मिलते रहने की रस्मों अदायगी, यही हम लोग कर रहे हैं ना अभी। आपस में मिलते रहने की रस्मों अदायगी, होता है असर पाक भी गम और जुदाई की, होता है असर पाक भी गम और जुदाई की। जब तुम ही नहीं भूले, जब तुम ही नहीं भूले, भूलेंगे हम भी कैसे, कुछ फर्क रवायात है इस आशनाई की, कुछ फर्क रवायात है इस आशनाई की। बिन हरफ ही खत का मजमून पढ़ा जाए, बिन हरफ, अक्षर हरफ, बिन हरफ ही खत का मजमून पढ़ा जाए, शोरीदा कुछ शबाब है इस रोशनाई की। शोरीदा कहते हैं उत्कल, व्याकुल, तो शोरीदा कुछ शबाब है इस रोशनाई की। जब तुम ही नहीं भूले, भूलेंगे हम भी कैसे, कुछ फर्क रवायात है इस आशनाई की। और आज के माहौल के लिए, चलता हुआ गो कारवां घर तलक न पहुँचे, चलता हुआ गो कारवां घर तलक न पहुँचे, हुए ऐसे बुरे हाल तेरी रहनुमाई की, ते हुए ऐसे बुरे हाल तेरी रहनुमाई की। तकदीर और खुदा की तासीर जिसमें ना हो, गौर कीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया शेर है ये। तकदीर और खुदा की तासीर जिसमें ना हो, तासीर असर, प्रभाव को कहते हैं। तकदीर और खुदा की तासीर जिसमें ना हो, लानत है ऐसे इश्क की, ऐसे खुदाई की। तकदीर और खुदा की तासीर जिसमें ना हो, लानत है ऐसे इश्क की, ऐसे खुदाई की। टुकड़ों में बट के सब कुछ तकसीम हो चुका है, तकसीम होना, बट जाना। टुकड़ों में बट के सब कुछ तकसीम हो चुका है, बस दिल ही रह गया है निशा शानासाई की। शानासाई आपस में परिचय को कहते हैं, आपस में पहचान, परिचय, आमद रफ्त परिचय को कहते हैं। टुकड़ों में बट के सब कुछ तकसीम हो चुका है, ये मक्ता है इस गज़ल का। टुकड़ों में बट के सब कुछ तकसीम हो चुका है, बस दिल ही रह गया है निशा शानाशाई की। जब तुम ही नहीं भूले, भूलेंगे हम भी कैसे, कुछ फ़र्क रवायात है इस आशनाई की। आपस में मिलते रहने की रस्मों अदाई की, होता है असर पाक ही गम और जुदाई की। आशा है, दुर्गा जी प्रणाम, धन्यवाद। प्रेम शंकर त्रिपाठी, सौरभ मिश्रा आए हैं, धन्यवाद सौरभ जी, प्रणाम आपको। दयाशंकर मिश्र जी प्रणाम, गिरधारी जी प्रणाम, चंद्रिका प्रसाद पांडे, अनुरागी जी प्रणाम सर। तकदीर और खुदा की तासीर जिसमें ना हो, बहुत आभार आपका इस शेर को दाद देने के लिए। मुझे भी ये शेर बहुत ही प्रिय है। तारा दुगर जी कह रही हैं उसी के लिए, उसी शेर के लिए। और अगली कविता मैं छंदों से थोड़ा हट के आता हूँ। दो अतुकांत कविताएं, समय मेरे साथ है। इस कविता का शीर्षक है मैं अनलहक। अनलहक जैसे हम कहते हैं हमारे यहाँ अहम ब्रह्मास्मि, ठीक उसका पर्शियन फ़ारसी वर्ज़न है जो सूफ़ी कहते थे, मूसा लोग कहते थे मैं अनलहक, अहम ब्रह्मास्मि। ये कविता, इस कविता का आधार दिल्ली के दंगे हैं।
हम नौकरीशुदा लोग हैं और एक ऐसे महकमे में रहते हैं जहाँ की बहुत सारी चीज़ें हम साफ कह नहीं सकते, प्रतिबद्ध हैं और बंधे हुए हैं अपने नियम कानूनों से। लेकिन साहित्य का सबसे बड़ा धन्यवाद मैं इसलिए करता हूँ कि इसमें बड़ी आज़ादी होती है बिंबों को और प्रतीकों को लेकर कुछ कहने की। हालांकि कभी कभी मैं उसका अतिक्रमण भी कर जाता हूँ, भाग्य साथ है, अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं है। तो मेरी कविता मैं अनल हक। धन्यवाद अनुराधा जी, प्रणाम आपको। मक्तल उर्दू के में कहते हैं जहाँ पर लोग मारे जाएं। मक्तल के लहू से टीकूंगा अपने घर के दरवाजे, मक्तल के लहू से टीकूंगा अपने घर के दरवाजे, दीवारों पर टांग दूंगा दीवारों पर टांग दूंगा वह शर्मसार यकीन जो उस दिन दबा रहा बेबस पुलिस की नपुंसक बूटों के बीच नीचे। मक्तल के लहू से टीकूंगा अपने घर के दरवाजे, दीवारों पर टांग दूंगा वह शर्मसार यकीन जो उस दिन दबा दे और उस ओर न आए जहां घर जल रहा है हमारा। लाशों को गिनूंगा नहीं क्योंकि गिनने से मारा गया हर आदमी संख्या में बदल जाता है। लाशों को गिनूंगा नहीं क्योंकि गिनने से मारा गया हर आदमी संख्या बन जाएगा। इतना बड़ा मसला एक तबसरा में सिमट जाएगा। तबसरा जो टीवी पर आप लोग देखते रहते हैं वो तबसरा है। इतना बड़ा मसला एक तबसरा में सिमट जाएगा। हम मरे आदमी की स्मृति को मानकर उसकी हथेली की छाप, हर मरे आदमी की स्मृति को मानकर उसकी हथेली की छाप सजाऊंगा अपनी दीवारों पर ताकि यह स्मारक दिखे और इसके समाधि बनने तक करूंगा प्रतीक्षा। लेकिन इस घर में नहीं रहूंगा क्योंकि मालूम है मुझे तुम फिर इसे जलाने आओगे। मैं जाऊंगा कहीं नहीं, मैं जाऊंगा कहीं नहीं, वहीं रहूंगा आसपास एक मजार की तरह जमीन में गड़ा हुआ। मैं अनल हक, मैं ब्रह्म बीज, मेरा वध तुम नहीं कर सकते। मैं अनल हक, मैं ब्रह्म बीज, मेरा वध तुम नहीं कर सकते, मेरा वध तुम नहीं कर सकते। ये कविता थी मेरी। और कोरोना समय के में बहुत लोग ने कविताएं लिखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने भी लिखी हैं। एक विशेष कविता जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जी जीवन सिंह जी, लाशों को गिनूंगा नहीं जी, संख्या मत बदल जाते हैं वो। कृष्ण कुमार द्विवेदी जी, राजेश श्रीवास्तव जी, प्रणाम। आप लोग सबका आभार, धन्यवाद। शिवशंकर जी, धन्यवाद। इस कविता का बीच में आप लोगों ने देखा होगा एक लगातार एक सिलसिला चला। हमारे देश के विभिन्न भागों से श्रमिकों, मजदूरों का पलायन हुआ। उसे मैं पलायन ही कहूँगा, घर वापसी नहीं कहता, क्योंकि घर वापसी इसे थोड़ी ना कहते हैं। तो इस कविता का शीर्षक है तुम क्या करोगे अब, तुम क्या करोगे अब। ये श्रमिक और मजदूर जो जिन्हें हमने नहीं देखा, वो सब जो आए हैं वो पूछ रहे हैं, उनकी तरफ से ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं नहीं डरा किसी बीमारी से, बुझ रहे अपने चूल्हे से बेकारी से। मैं नहीं डरा किसी महामारी से, सब पर छाई लाचारी से। मैं बेघर नहीं हुआ कभी, क्योंकि दूर एक गांव में मेरा घर है। वहां मेरा परिवार बसता है, जिसका हाथ सदा मेरे सर पर है। मुझे नहीं चाहिए कोई गाड़ी जो मुझे भेड़ों की तरह लाद कर मुझे मेरे घर पहुंचाए। मेरे घर वाले मुझे देखकर सदमे से भर जाएं और उनका आत्मसम्मान मुरझा जाए। अपना राशन मैं खरीद सकता हूं, अपना राशन मैं खरीद सकता हूं, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे रास्ते, मकान और उद्योग हमने ठीक ही तो बनाए। तुम्हारे दिए अल्प में ही
सम्मान से जी पाए। मैं मेहनत कश हूं, खट कर कमा सकता हूं। मैं मेहनत कश हूं, खट कर कमा सकता हूं। दाम चाहे जितना भी कम हो, अपना सिक्का जमा सकता हूं। मैं कोसों पैदल चल सकता हूं, मिट्टी मेरी अपनी है, हर लोहे को जनने वाली भट्ठी मेरी अपनी है। मैं कोसों पैदल चल सकता हूं, मिट्टी मेरी अपनी है, हर लोहे को जनने वाली भट्ठी मेरी अपनी है। संसाधनों को चूस कर जो बची हैं संठियां, उससे ही मेरा चूल्हा जहां कहीं भी जल जाता है, मेरा काम तो चल जाता है। संसाधनों को चूस कर जो बची हैं संठियां, उससे ही मेरा चूल्हा जल जाता है, मेरा काम तो चल जाता है। मुझे पता है तुम फिर बुलाने आओगे मुझे, मुझे पता है तुम फिर बुलाने आओगे मुझे, हर उस काम के लिए जिससे तुम्हारा बाजार बंद पड़ा है। हर सिंगार का मौसम फिर आएगा, फिर खिलेंगे पलाश तुम्हारी लालच के। हर सिंगार का मौसम फिर आएगा, फिर खिलेंगे पलाश तुम्हारी लालच के। और मैं निरंतर सींचती नमी की तरह तुम्हारे गुलाब भी सींचूंगा, हर सिंगार और पलाश भी। कैक्टस सब मेरे साथ ही रहेंगे सॉरी कैक्टस सब मेरे साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनकी तनाव में ही सुरक्षित रहती है मेरी नमी। कैक्टस सब मेरे साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनकी तनाव में ही सुरक्षित रहती है मेरी नमी, जो मेरे तन को मरने नहीं देती। तुम बताओ तुम क्या करोगे अब? तुम बताओ तुम क्या करोगे अब? ये कविता थी मेरी, तुम क्या करोगे अब। आशा है आप सब लोग बोर नहीं हो रहे हैं। लाजवाब और वाह वाह तो आ रहे हैं बहुत सारे। तुम फिर बुलाने आओगे मुझे जी, चंद्रिका प्रसाद पांडे जी। बात तो सही, अब ऑलरेडी शुरू हो गया है। मुझे खबर मिली है अपने महकमे की तरफ से कि पंजाब के बड़े बड़े किसान कहते हैं अरे मोदी जी तो 5,000 रुपये दे, सरकार तो 5,000 रुपये तुम्हें दे रही है, हम तुम्हें 15,000 देते हैं, भैया ऐसा ना करो, अब वापस आ जाओ। कहाँ जाएंगे? ज़रूरत तो इन्हीं के पड़ेगी। कहाँ काम आवे सुई जहाँ करे नहीं, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। हम लोग ने सुना ही है, ये दोहे पढ़ते रहे हैं हम लोग। तो आपकी इजाज़त हो तो मैं आगे बढ़ूँ अपनी अगली कविता को लेकर। ये कविता है मेरी छंदों में यदि आप कुछ सुनना चाहें तो फिर एक गज़ल आपको सुना सकता हूँ, या फिर या इसको अंत में रखूँ एक अच्छा अंत करने के लिए। चलिए सुनाते हैं, क्या शुरुआत और क्या अंत, सब साथ बैठे हैं हम लोग, आपस में चल रहा है, इसमें क्या आगे पीछे करना। ये भी तरन्नुम में गा के आपको सुनाऊंगा। इसका उन्वान है हमारी दिल नवाजी का अजब उपहार देते हैं। ये कुछ और जगहों पर भी मैं सुना चुका हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे अपने हृदय की भावना है जो मैं देख सुन रहा हूँ आजकल। तो हम लोग एक महकमे से बंधे हुए लोग तो हैं, लेकिन साथ ही इस देश के पढ़े लिखे जागरूक नागरिक भी हैं और संवेदनशील हृदय भी रखते हैं। तो कहीं कुछ खराब होता है तो इधर भी उतना ही दुखता है जितना कि आप लोगों की तरह। हमारी दिल नवाजी का अजब उपहार देते हैं, हमारी दिल नवाजी का अजब उपहार देते हैं, कि जो शिकवा करे कोई तो उसको मार देते हैं, कि जो शिकवा करे कोई तो उसको मार देते हैं। बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी तर्ज उल्फत का, बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी तर्ज उल्फत का,
कि जिससे दिल लगाते हैं उसी को मार देते हैं, कि जिससे दिल लगाते हैं उसी को मार देते हैं। और अगला शेर है, कहीं ऐसा न हो ये इश्क उनकी हो महामारी, महामारी का समय है ये, कहीं ऐसा न हो कि इश्क उनकी हो महामारी, बसे सांसों में जिनके वो उसी को मार देते हैं, बसे सांसों में जिनके वो उसी को मार देते हैं। हमारी दिल नवाजी का अजब उपहार देते हैं, कि हर तकरीर में कहते हैं आओ साथ तो आओ, कि हर तकरीर में कहते हैं आओ साथ तो आओ, मगर जो साथ ना भाए तो उसको मार देते हैं, मगर जो साथ ना भाए तो उसको मार देते हैं। अगला शेर है, बड़ा मज़ेदार शेर है, ध्यान से गौर से सुनिएगा। बड़े ही खौफ में डूबा हुआ है दिल मेरा घायल, बड़े ही खौफ में डूबा हुआ है दिल मेरा घायल, सुना है आदमी को आदमी ही मार देते हैं, सुना है आदमी को आदमी ही मार देते हैं। और मक्ता है शेर का, जरा देखो तो लज्जत मजहबों की क्या हुई लोगों, जरा देखो तो लज्जत मजहबों की क्या हुई लोगों, खुदा के नाम पर भाई ये लाखों मार देते हैं, खुदा के नाम पर भाई ये लाखों मार देते हैं। हमारी दिल नवाजी का अजब उपहार देते हैं, कि जो शिकवा करे कोई तो उसको मार देते हैं, कि जो शिकवा करे कोई तो उसको मार देते हैं। आशा है आप लोगों को ये गज़ल अच्छी लगी होगी। जी सुना है अनुराधा जी, सुना है आदमी को आदमी, कितनी बड़ी विडंबना है ये, लेकिन यही सत्य है आज का। आदमी को आदमी ही तो मारते हैं, और कौन मारता है? ईश्वर थोड़ी ना आके मारता है, ईश्वर को तो हम दोष देते हैं खामखा, मारने वाले तो हम ही हैं। यहाँ के बस जन्म कहीं से होता है और बाकी तो सब हम ही निर्णय करते हैं, चाहे उसका दोष जिस पर भी मढ़ दें हम चाहें। तो इजाज़त हो तो अगली प्रस्तुति मैं आप लोगों के सामने करना चाहूँगा। एक फिर से छोटी सी ही कविता है, अतुकांत कविता है और एक विशेष भाव को लेकर बनी है। इसमें थोड़ा बहुत स्त्री दर्शन भी कुछ है, लेकिन मैं ये नहीं कहता, ये मैं कभी भाग नहीं करता पुरुष दर्शन और स्त्री दर्शन, ऐसे इन बातों पर काफ़ी विमर्श और चर्चा चलती रहती है। मुझे लगता है कि कवि हृदय होता है, वह किसी पुरुष या स्त्री का हृदय नहीं होता है, वह संवेदनशील एक हृदय है जिसकी आवाज़, जिसकी भावना वही होती है, दोनों एक ही होते हैं। इस कविता का शीर्षक है अंतिम चिन्ह। अंतिम चिन्ह। नैनाभिराम कुछ बादलों की टोली जब गढ़ रहे थे क्षितिज पर रंगोली, नैनाभिराम कुछ बादलों की टोली जब गढ़ रहे थे क्षितिज पर रंगोली, सूरज जब जुटा रहा था रंग, धरा पर हो रहा था दिन का कौमार्य भंग। सूरज जब जुटा रहा था रंग, धरा पर हो रहा था दिन का कौमार्य भंग। एक अंधेरे के हाथों जिसके फैलते ही शर्म से सब कुछ काला हो जाता है, जिसके फैलते ही शर्म से सब हो जाता है काला, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण की धनी धरती हो
या अंतरिक्ष भर असीम नील वर्ण गगन, लहराते सागर की अदम्य जल शक्ति या ऊर्जा से फड़कता उसका रोष सघन, बस आर्तनाद सी कौंधती है एक ध्वनि रह रह, बस एक आर्तनाद सी कौंधती है एक ध्वनि रह रह, जो हरहराती आती है वहशी हाथों की तरह और फेंक जाती है एक लिबास। अंतिम चिन्ह है, अब नहीं बची कोई आस, अंतिम चिन्ह है, अब नहीं बची कोई आस। तो ये कविता थी मेरी, अंतिम चिन्ह। आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कोई ज़रूरी नहीं कि जो कविता मुझे अच्छी लगे वही आपको भी अच्छी लगे, लेकिन आप सब रचनाधर्मी लोग हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि जो अपनी अच्छी चीज़ें हैं कोशिश करूं आपके सामने प्रस्तुत करने की, आपको दिखाने की, आपसे साझा करने की, ताकि आपके द्वारा मुझे भी पता चले कि इसमें कोई दम भी था या न था। तो उसी हिसाब से, क्योंकि जो कुछ भी हो, हर आदमी अपने आप को सुंदर दिखता है, आईने में हर आदमी अपने आप को सुंदर ही कहता, दिखता भी है, लेकिन जब तक दूसरा न कहे कि तुम सुंदर हो, हाव भाव से, आहार व्यवहार से, शक्ल सूरत से, तब तक ये नहीं पता चलता कि हम सही में सुंदर हैं या नहीं हैं, या कुछ गुण वैसे हैं कि नहीं। तो अगली कविता मैं पेश करना चाहता हूँ, या गीत, जो भी आप कहें। एक कविता है, बड़ी निरपेक्ष, क्या बोला जाए, एक थीम कहेंगे, एक सेक्युलर थीम जिसको कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष, मैं सेक्युलर को नहीं कहता, एक वस्तुपरक सी बात। कभी कभी एक कविता के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पूरा का पूरा एक मुद्दा ही हो उसमें कहने को। कभी कभी एक छोटी छोटी टुकड़ों में बटी हुई, टुकड़ों में आई एक कशिश, एक चुभन, एक संवेदना, एक कल्पना जीवंत कर जाती है एक पूरी कविता। तो एक ऐसी कविता है जिसका शीर्षक है जवाब मत देना। तुमसे अगर कोई सवाल पूछे तो जवाब मत देना। जवाबों के कई पहलू निकल आते हैं आजकल। बात सही है। तुमसे अगर कोई सवाल पूछे तो जवाब मत देना। जवाबों के कई पहलू निकल आते हैं आजकल। क्या पता तुम्हारे विचार किसी पड़ोसी से मेल खा जाएं, जिसे लोग सनकी कहते हैं। यह भी कहते हैं लोग कि वह दिन भर सोता रहता है, कोई काम नहीं करता, रातों को जुलूसों में जाता है, और जब जुलूस थक कर लौट जाते हैं तब भी वह वहीं बैठा एक और जुलूस की अपेक्षा करता है। वह अखबार नहीं पढ़ता, अखबारों को बेचकर झाल मुढ़ी खाता है। वह अखबार नहीं पढ़ता, अखबारों को बेचकर झाल मुढ़ी खाता है। जुलूसों से इस झाल मुढ़ी का पुराना एक नाता है, फिर भी उसे लोग संस्कारहीन कहते हैं। वह परंपराओं को नहीं मानता, वह परंपराओं को नहीं मानता। उसकी आंखों में हमेशा लग जाता है धुआं नालंदा की जलती किताबों का। उसके आंखों में हमेशा लग जाता है धुआं नालंदा की जलती किताबों का, उनके साथ जली बुनियादों का। यह भी हो सकता है कि तुम्हारा जवाब किसी ऐसे से मेल खा जाए जिसे लोग देशभक्त कहते हैं। यह भी हो सकता है कि तुम्हारा जवाब किसी ऐसे से मेल खा जाए जिसे लोग देशभक्त कहते हैं। फिर तो खैर नहीं तुम्हारी, तुम्हें बताना पड़ेगा वह सब कारण जिसने बाबरी मस्जिद तोड़े, जिसकी चपेट में गांधी क्या और क्या अंबेडकर रख दिया जिसने सबको भेद कर। एक और भी है जिससे तुम्हारे विचार मेल खा सकते हैं। एक और भी है जिससे तुम्हारे विचार मेल खा सकते हैं, लेकिन वह अपाहिज है, उसे कोई किसी में नहीं गिनता। वह रेत पर सपने बनाता है और हवा से उसके नक्श गढ़ता है। वह रेत पर सपने बनाता है और हवा से उसे नक्श गढ़ता है। वह खुश है, लेकिन उसकी खुशी की कोई वजह नहीं दिखती। वह केवल बामियन में टूटी बुद्ध की मूर्तियों पर रोता है। वह खुश है,
लेकिन उनकी खुशी की कोई वजह नहीं दिखती। वह केवल बामियन में टूटी बुद्ध की मूर्तियों पर रोता है। एक और सूरत भी हो सकती है, तुम्हें शायद अपना जवाब वापस लेना पड़े। एक और सूरत भी हो सकती है, तुम्हें आप शायद अपना जवाब वापस लेना पड़े तो ले लेना, क्योंकि उसे ही लोग आजकल सभ्य व्यवहार कहते हैं, विचार रहित भावों का यथोचित संचार कहते हैं, क्योंकि उसे ही आजकल लोग सभ्य व्यवहार कहते हैं, विचार रहित भावों का यथोचित संचार कहते हैं। जवाब मत देना, जवाब मत देना। यह थी कविता जवाब मत देना। आशा है आप सब लोगों को, मैं सबकी कमेंट पढ़ नहीं पाता क्योंकि झुक के सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। दुर्गा जी, सुशीला चनानी, रवि भाई, सत्येंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम आनंद जी, बहुत बहुत आभार आपका हमारे विचारों को और संवेदना को अपना साथ और अपना हाथ देने के लिए। अल्पना जी धन्यवाद। सृष्टि सिंह जी को नमस्कार। आगे मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद एक कविता और एक, आपको पहले ही कहा था मैंने कि मैं मातृभाषा मेरी भोजपुरी है और भोजपुरी में भी उतना ही मैं लिखता पढ़ता हूँ जितना कि हिंदी में। अभी हिंदी में भी अनुवाद हुआ है ऐसे उसका, लेकिन भोजपुरी में मूलतः मैंने उपन्यास लिखी गंगा रतन विदेशी। बहुत बड़ी कथा है, आप लोगों में से कुछ ने शायद पढ़ी हो, नहीं तो हिंदी अनुवाद तो ज़रूर पढ़िए और कहिए कि कथा कैसी लगी आपको। उसी गंगा रतन विदेशी उपन्यास में कई सारे प्रसंग ऐसे आए हैं जिनमें मैंने अपने भोजपुरी गीतों का इस्तेमाल किया है, जो खुद के कुछ तो पारंपरिक गीत हैं, कुछ अपने लिखे हुए रचे हुए गीत हैं। तो एक गीत उसमें से सुनाऊंगा और उसके पहले एक कविता मैं अपने नया संग्रह है आस के आभास, उससे सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक छोटी सी कविता है, ये कौन सी कौम है। कविता क्या है, इसे तो गज़ल भी कह सकते हैं जी। इसमें कुछ प्रश्न हैं हमारे अपने, बड़े सोचता रहता हूँ मैं इनके बारे में। ये कौन सी कौम है जो क़यामत के पहले ही क़यामत बुलाती है। आप जानते हैं क़यामत के बारे में, एक प्रलय जिसमें कहा जाता है, एक बिलीफ है हमारे इस्लाम धर्म में कि क़यामत के दिन खुदा आपसे पूछता है, ईश्वर आपसे पूछता है तुमने क्या हिसाब लेता है आपका। ये कौन सी कौम है जो क़यामत के पहले ही क़यामत बुलाती है, खुदा के नाम पर अपने खुदा का घर जलाती है। ये कौन सी कौम है, ये कैसी तरबियत शिक्षा को कहते हैं, ये कैसी तरबियत की ज़िंदगी से भाग कर छुपकर बना दोज़ख जहाँ को दैर के सपने दिखाती है। दोज़ख नरक को कहते हैं और दैर स्वर्ग को कहेंगे, या किस पूजा के स्थल को, इबादत खाने को कहते हैं। बनाकर ये कैसी तरबियत की ज़िंदगी से भाग कर छुपकर बना दोज़ख जहाँ को दैर के सपने दिखाती है। सजाकर हाथ में असला, असला हथियार को कहते हैं। यहाँ दो शब्द आएंगे, एक असला जो आप जानते हैं असला हथियार को कहते हैं, और वक़र गरिमा सम्मान को कहते हैं। बना दो सजाकर हाथ में असला कई मासूम बच्चों के, सजाकर हाथ में असला कई मासूम बच्चों के, वक़र के नाम पर नफ़रत की तरकीबें सिखाती है। वक़र के नाम पर नफ़रत की तरकीबें सिखाती है। ये कौन सी कौम है, जुनू कैसा न जाने कौन सी दुनिया की हसरत में। ये कौन सी दुनिया की हसरत है, जुनू कैसा न जाने कौन सी दुनिया की हसरत में, नशेमन अपने ख्वाबों का लाशों पर बनाती है। नशेमन अपने ख्वाबों का लाशों पर बनाती है। ये कौन सी कौम है जो क़यामत से पहले ही क़यामत बुलाती है, खुदा के नाम पर अपने खुदा का घर जलाती है।
ये कौन सी कौम है। तो ये कविता थी मेरी। कविताएं तो बहुत हैं। मैं कोशिश करता हूं कि एक आपने आपको शायद एक घटना प्रधान कुछ कविताएं मैं लिखता रहता हूं। तो एक घटना घटी थी, आपको याद होगा, जब एक सरबजीत नाम का भारतीय पाकिस्तान में आते आते रह गया, बल्कि मर ही गया शायद। तो उस समय उसकी बहन और उसकी बीवी, लगातार खबरें आ रही थी उनके बारे में, उनको दिखाया जा रहा था, उनका रोना गाना, छाती पीटना, सर पीटना, बड़ा मार्मिक और करुण दृश्य था वो। तो उससे ही उद्बुद्ध होकर या उससे प्रेरित होकर मैंने एक कविता लिखी थी, बहुत देर कर दी। आदेश हो तो सुनाऊं, बहुत देर कर दी। सरबजीत की बहन यही करती, वो कोट अनकोट है ये। बहुत देर कर दी आते आते हुजूर, बहुत देर कर दी आते आते बहुत देर कर दी आते आते हुजूर, बहुत देर कर दी आते आते। कह रही है सरबजीत की बहन, उगाया है सहसा घटनाओं का वन। घटनाएं जहां हमारे देर से आने से हमारा घर लुटा है, आपस की सीना जोरी से भला कुछ जुटा है। घटनाएं जहां मन में बिलबिलाकर भी हम कुछ नहीं कर पाए, बहुत उदार हुए तो बस मांगी दुआएं। घटनाएं 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 मुंह खोलती हैं जब भी हमारी घिघी बंध जाती है। घटनाएं मुंह खोलती हैं जब भी हमारी घिघी बंध जाती है। हम व्यक्ति से मनुष्य बन जाते हैं। समस्याओं को जीवन दर्शन सिखाते हैं कि कैसे सब कुछ जैसे प्राकृतिक है, हम ही वर्ज्य हैं, बाकी तो सब नैसर्गिक है। घटनाएं 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 ही चला रही हैं हमारी जाति को, पुरखों की थाती को। सभ्यता तो सिर्फ ऐतिहासिक शोध की तरह, विचारों से लटके अलसाए बोध की तरह हमें रात में अच्छी नींद दे जाती है। भारत की विद्रूप महानता के सपनों से बींध जाती है। घटनाएं 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 जैसे एक सुर असुर संग्राम है। घटनाएं जैसे एक सुर असुर संग्राम है। चिरंतन चल रहे आणविक विस्फोट के जैविक परिणाम हैं। इनमें सीमा सरहद नहीं होते। खोने पाने की जद्दोजहद से परे इन्होंने सबको देखा है खोते, मुख पर कालिख पोते। जैसे हमने चमेल और सरबजीत को खोया, एक चमेल भी था, जैसे हमने चमेल और सरबजीत को खोया, अनगिनत को तो न कोई जाना, न उसके लिए कोई रोया। रोता बस वही है जो जीता है पीछे, रोता बस वही है जो जीता है पीछे। जैसे पड़ी है सरबजीत की बीवी, निढाल आंखें नीचे और गुहार कर रही है उसकी बहन। बहुत देर कर दी आते आते हुजूर, बहुत देर कर दी आते आते, बहुत देर कर दी आते आते। धन्यवाद। ये एक कविता अचानक मुझे लगा सुनाना चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैंने सुनाई। और एक इसे मैं गज़ल नहीं कहता, गज़ल नुमा कविता ही कहता हूँ। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फ़ारसी, अरबी में, उर्दू, ऐसे परिवेश में मैं पला बढ़ा हूँ कि वो मुझे समझ ही में नहीं आता कभी कभी कि ये उर्दू के शब्द हैं, ये हिंदी हैं, ये तत्सम हैं, ये तद्भव हैं, देशज हैं। ये चलते रहते हैं सब कुछ मेरे जीवन में, और मैंने कभी भी उनको व्याकरण और भाषा की दृष्टि से रोकने और बांधने और लगाम पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरी धारणा है साहित्य भाषा से परे है। भाषा साहित्य की अनुगामी है, साहित्य भाषा का अनुगामी नहीं हो सकता। बहुत दिनों के बाद, इस कविता या गज़ल का शीर्षक है बहुत दिनों के बाद। और ये बहुत दिनों के बाद, इस जुमले पर गौर कीजिएगा। जुमला मैं कह रहा हूँ इसलिए कि आजकल जुमलों का ज़माना है आप भी शायद इसे कहें। बहुत दिनों के बाद तेरी दस्तक आई, बहुत दिनों के बाद मैंने अपना दर खोला।
बहुत दिनों के बाद तेरी दस्तक आई, बहुत दिनों के बाद मैंने अपना दर खोला, बहुत दिनों से सितम की सीलन छाई, बहुत दिन हुए मैंने कुछ नहीं बोला। बहुत दिनों से हवा भी गुमसुम है, बहुत दिनों से हवा भी गुमसुम है, बहुत दिनों से कोई पत्ता भी नहीं डोला, बहुत दिनों से इन रास्तों पर चल चल कर घिसा है कद, पाँव में पड़ गया फोला। बहुत दिनों से इन रास्तों पर चल चल कर, बहुत दिनों से रास्तों पर चल चल कर, बहुत दिनों से इन रास्तों पर चल चल कर घिसा है कद, पाँव में पड़ गया फोला। बहुत दिनों से कुछ उम्मीद धरे बैठा हूँ, बहुत दिनों से कुछ उम्मीद धरे बैठा हूँ, बहुत दिनों से कुछ उम्मीद भरे बैठा हूँ, पुराना पड़ गया सपनों का फट गया झोला। बहुत दिनों से कोई याद भी नहीं आया, बहुत दिनों से किसी ने मेरा दर नहीं तोला। बहुत दिनों से कोई याद भी नहीं आया, बहुत दिनों से किसी ने दर नहीं तोला। बहुत दिनों से बिके ईमानों पर न जुबां खुली, नहीं किसी का सर डोला। बहुत दिनों से बिके ईमानों पर न जुबां खुली, न किसी का सर डोला। और मकता है बहुत दिनों के बाद तेरी दस्तक आई, बहुत दिनों के बाद मैंने अपना दर खोला। बहुत दिनों से बिके ईमानों पर न जुबां खुली, नहीं किसी का सर डोला। बहुत दिनों के बाद तेरी दस्तक आई, बहुत दिनों के बाद मैंने अपना दर खोला, बहुत दिनों के बाद मैंने अपना दर खोला। हमारे एक कविता जो मैंने इसके ऐसे उसका प्रसंग तो बहुत ही पुराना हो चुका है और कई सारी चीज़ें उस पर लिखी जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था, पूरी घटना जब घटी थी, उस समय यह कविता मैंने लिखी थी। 2 कविताएं लिखी थी। एक कविता निर्भया की आत्मा, जिस पर फिर देव सभा मैंने नाटक भी उसी थीम पर लिखा। थीम उसका ये था कि अकाल मृत्यु हो जाने से स्त्रियों की जो अकाल मृत्यु होती है तो उनका तो उन्हें स्वर्ग या नरक नहीं मिलता, वो भटकती रहती है आत्माएं, उनका क्या होता है, ये थीम था। ये मेरी कविता है मेरे देशवासियों, ये अंतिम कविता। और इसके बाद मैं भोजपुरी का एक गीत अपने गंगा रतन विदेशी में जो इस्तेमाल किया है मैंने सुनाना चाहूँगा। बड़ा रोचक प्रसंग है उसका, मैं इसलिए आपको सबको सुनाना चाहूँगा। लेकिन ये कविता है ऐ मेरे देशवासियों। अब इसे क्या कहेंगे, मेरे लिए कविता तुकान तो ऐसा क्या कहूँ, छंद। कविता में लय तो होनी चाहिए, कविता में लय ना हो तो फिर कविता की कविता ही खत्म हो जाती है, चाहे वो तुकांत हो तुकांत हो। हाँ सत्येंद्र जी, भोजपुरी भी सुनाएंगे आपको, जरूर सुनाएंगे, अंत उसी से करेंगे। गांधी जी वाला गीत, जी दीपक जी, बिल्कुल वही सुनाऊंगा। ऐ मेरे देशवासियों, कविता का शीर्षक है। बलात्कार केवल मेरा नहीं तुम्हारा भी हुआ, उस रात संहार मेरा ही नहीं तुम्हारा भी हुआ। हमारी लज्जा गई, हमने प्राण त्यागे, शहर से लेकर सरहद तक बोरी भर कानून लादे, तुम अब भी फिरते हो अभागे। ऐ मेरे देशवासियों, कभी तो तुम्हारा पुरुषत्व जागे। बेटी मरे या सिपाही, इसकी उसकी जिसकी भी हो तबाही, मुख पर तो तुम्हारे भी पड़ती है स्याही। घूम घूम कर हर दहलीज पर केवल मौत ही क्यों दे गवाही, कि तुम अपनी लाज क्या जान बचाने के भी काबिल न रहे। भुनभुनाने के सिवा तुम्हें कुछ आता ही नहीं, भुनभुनाने के सिवा तुम्हें कुछ आता ही नहीं। फिर वो गलत हो या सही, नारे जुलूस और भाषणों में लपेट करके उसका पिंडदान तेरे ही तुम हाथ मलते मौसम के गणित में खो जाते हो। तुम हाथ मलते मौसम के गणित में खो जाते हो। सारे मृतकों के प्रतिनिधि किसी एक समाधि पर रो आते हो। ऐ मेरे देशवासियों, अब और कैसी दर्दनाक मौत मरूं कि तुम्हारी जड़ता भागे, तुम्हारा पौरुष जागे। सोचो, अगर मैं तुम्हारी बेटी नहीं एक रंडी होती,
बलात्कारियों के नस्ल की तुम्हारे घर में पली शिखंडी होती, रोज तुम्हारे घर से कोई अगुआ होता, तुम्हारे घर में कोई वस्त्र नहीं सिर्फ भगुआ होता, तुम्हारा बेटा निकम्मा और तुम्हारी बीवी का कोई मुंह लगुआ होता जो बात बात पर तुम्हें मारता, तुम्हारी इज्जत उतारता, तब भी शायद तुम्हारी आंतों में इतना दर्द न होता जितना मैंने उन कुछ घंटों में झेला। सर कटा मेरा भाई सैनिक, सरहद पर अकारण ही खेत आया अकेला। ऐ मेरे देशवासियों, श्लथ जीवहीन अकेला कोई कितना कृपाण भाजे कि तुम्हारी सोई चेतना जागे। ऐ मेरे देशवासियों, श्लथ जीवहीन अकेला कोई कितना कृपाण भाजे कि तुम्हारी सोई चेतना जागे। ऐ मेरे देशवासियों, मनु, मेघातिथि, नानक, बुद्ध, पैगंबर, ईसाइयों के मानक सब बेकार हुए। उपनिषद, पुराण, जातक कथाएं, खुसरो, कबीर, गालिब की व्यथाएं सब तुम्हें समझाकर हार गए। न तुम्हारी कुंठा छूटी, न तुम्हारा प्रमाद टूटा, न तुम्हारी कुंठा छूटी, न तुम्हारा प्रमाद टूटा। मूल्यों की करते जुगाली, जीते रहे एक उन्माद झूठा। पहले सती बनाकर आग में जलाया, फिर पूजने की मूर्ति बनाया। पहले सती बनाकर आग में जलाया, फिर पूजने की मूर्ति बनाया। कंचुकी से जिलबाब तक क्या क्या नहीं आजमाया। अश्लील मन कैसे बुन सकता है श्लील आचरण के धागे। अश्लील मन कैसे बुन सकता है श्लील आचरण के धागे। बहु बेटियों को करके आगे तुमने केवल प्रसाधन बेचने का उपक्रम सजाया। वाह, नारियों से ही नारियों का व्यापार कराया। वाणिज्य में उलझे तुम्हारी भावना के आगे कैसे तुम्हारा पुरुषत्व जागे। ऐ मेरे देशवासियों, वाणिज्य में उलझे तुम्हारी भावना के आगे कैसे तुम्हारा पुरुषत्व जागे। ऐ मेरे देशवासियों, ऐ मेरे देशवासियों। यह मेरी कविता थी उस लड़की के प्रति जो हुआ था, और उस दर्दनाक को एक व्यक्ति नहीं, उसको मैं पूरी की पूरी उस घटना को मैं महीनों तक उसे पचा नहीं पाया। और जिन्होंने यह किया था उस पर मुझे उतना गुस्सा उन पर नहीं आता था। आज भी मुझे गुस्सा इस अपनी पूरी व्यवस्था और समाज पर आता है। हम कैसे लोग हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की एक उपन्यास की एक पंक्ति याद आती है। आदमी, तू आदमी की क्या दुर्गति करता है आदमी। आदमी, तू आदमी की क्या दुर्गति करता है आदमी। इस दुर्गति को मैंने गाने की कविता में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसके बाद थोड़ी सी ये उदासी मन में ले आती है, और इसीलिए एक दूसरे दुख को गाते हुए, वो भी दुखी है लेकिन उसको गाते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस उदासी से बाहर निकालूं। और यह अंतिम प्रस्तुति होगी मेरी, क्योंकि समय हो चुका है, 8 बज चुके हैं, 8:05 हो चुका है, बल्कि मैं 5 मिनट ज़्यादा कर चुका हूँ। ये गीत है चंपारण के सत्याग्रह का। एक प्रसंग आता है मेरी पुस्तक में, उपन्यास में मेरी। चंपारण में आप सबको नील की खेती के बारे में पता होगा, और जो हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग रहने वाले, बंगाल में भी नील की खेती हुई थी, लेकिन यहाँ पर हरिश्चंद्र मुखर्जी जैसे लीडर थे। और चूँकि यह अंग्रेज़ों की सीट ऑफ पावर हुआ करती थी, इसलिए बड़े बड़े उनके जो साहब लोग थे यहाँ थे, उनकी नज़रों के सामने सब कुछ नहीं हो पाता था उतना। और इसीलिए आप देखेंगे जेसोर और नदिया में नील की खेती बंद कर दी गई। यहाँ के नेता हरिश्चंद्र मुखर्जी ने बहुत शोर शराबा मचाया उसके लिए। लेकिन यहाँ से सैकड़ों मील दूर चंपारण और मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के इलाके में नील की खेती लगातार चलती रही, और उसकी यातना में किसानों का जीवन टूटता रहा, और इतना टूटता रहा छोटे मोटे समय तक नहीं, 70, 75, 80 सालों तक, जब तक गांधी जी ने जाकर गांधी जी को उनका दुख ही खींच कर लाया। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह समझिए कि उनके
इस देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या असहयोग आंदोलन हो, इन दोनों आंदोलनों की शुरुआत और सूत्रपात जो है, उसकी सीख जिसको कहेंगे हम, वो चंपारण सत्याग्रह से ही गांधी जी को मिली थी। इसमें कोई दुविधा और कोई शक का कारण नहीं है। तो उस समय किसानों के दुख को गाया गया है इसे गीत में, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक घूंट पानी पी लीजिए प्लीज़। गाने के बोल हैं, हरियर धानवा के नील भइल खेतिया। धान इस धान की खेती, धनवा हम बोलते हैं, हरियर इस हरा, हरे धान की नील खेती जब हो रही है, और उसी को हम गायक किसान की तरफ से हम गा रहे हैं। किसान कहते हैं, सुना हो लोगिन ये दुख भरा, सुनो लोगों मेरी दुख भरी बात भी सुनो। हरियर धनवा के नील भइल खेतिया, नील भइल खेतिया। हरियर धनवा के सॉरी, हरियर धनवा के नील भइल खेतिया, नील भइल खेतिया। सुनाए लोगिन ई दुख भरल बतिया, नील भइल खेतिया। हरियर धनवा के नील भइल खेतिया, नील भइल खेतिया। सुनाए लोगिन ई दुख भरल बतिया, नील भइल खेतिया। अब त बुझाता नहीं तीसी फुलाई, अब त बुझाता नहीं तीसी फुलाई। बांझ भइल खेतन में अब का रोपाई, नीलहा सब लूट ले ले रे, नीलहा सब लूट ले ले। छिपा और थरिया, नील भइल खेतिया। सुनाए लोगिन ए दुख भरल बतिया, नील भइल खेतिया। छूटल ना घर कौनो कौनो दुआरी, कोई घर नहीं छूटा और कोई द्वार नहीं छूटा इस दुख से। छूटल ना घर कौनो कौनो दुआरी, मर गईले बाप केकरो, मर गईल मतारी, मतारी माँ को कहते हैं हम लोग। छूटल ना घर कौनो कौनो दुआरी, मर गईले बाप केकरो, मर गईल मतारी। घर से बेघर भैली हो, घर से बेघर भैली, आपन में हरिया, नील भइल खेतिया। सुनाए लोगिन ई दुख भरल बतिया, नील भइल खेतिया। राजा महाराजा सबके मुँह बागोताइल, राजा महाराजा मधुपुर मुजफ्फर उसके आसपास के जितने भी जमींदार थे सब की स्थिति बड़ी ख़राब थी। उसी को गाया गया है इसमें दुख में। राजा महाराजा सबके मुँह बागोताइल, राजा महाराजा सबके मुँह बागोताइल। सबके घर के दिया जाता बोताइल। ए गांधी बाबा हो, ए गांधी बाबा नहु फेरा नजरिया, नील भइल खेतिया। सुनाए लोगिन ई निख बरल बतिया, नील भइल खेतिया। हरियर धनवा के, हरियर धनवा के, नील भइल खेतिया, नील भइल खेतिया। सुनाए लोगिन ई दुख भरल बतिया, नील भइल खेतिया। सुना हरियर धनवा के नील भइल खेतिया, नील भइल खेतिया हो, नील भइल खेतिया, नील भइल खेतिया। सुनाए लोगिन ई दुख भरल बतिया, नील भइल खेतिया। सुनाए लोगिन ई दुख भरल बतिया, नील भइल खेतिया। और इसके साथ ही आप सबसे इस पटल को
शब्दाक्षर के पटल को, रवि को, अल्पना को, इससे जुड़े हुए सारे साहित्यकार, सुधी श्रोता सबको धन्यवाद देते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। विदा लेना ऐसे फिर लौटूंगा, कभी ना कभी आप सबसे मुखातिब होऊंगा, आपसे मुलाकात होगी कहीं ना कहीं। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। सुख मन की अपनी अंतर्दशा है, अपने मस्तिष्क की दशा है। सुख कहीं बाहर से नहीं आता, हमारे अंदर ही होता है। तो जितनी भी तकलीफ़ें हों, संघर्ष हों, सुख हमें रहना चाहिए, सुखी ही रहना चाहिए और स्वस्थ रहिए। और ये समय, ये संकट भी कटेगा। हम फिर आपस में बड़े बड़े प्रोग्राम और बड़े बड़े मंचों पर जुड़ेंगे। तब तक ईश्वर ने कम से कम एक यह मंच तो दे रखा है, डिजिटल पटल, जिस पर हम आपसे रूबरू हो लेते हैं और आपस में एक दूसरे को साझा कर लेते हैं। धन्यवाद रवि धल्पनाल, अल्पना जी, प्रेम शंकर जी प्रणाम, अभिजीत, अजय जी, सुरेश चौधरी जी, दीपक सिंह जी, अल्पना जी, राजेश श्रीवास्तव, प्रखर जी, आप सबको एक और गीत सर। अच्छा, एक गीत छोटा सा अंश सुनाता हूँ। भोजपुरी गीत तो मैं भोजपुरी में ही लिखता हूँ। गीत ऐसे मैंने लिखे हैं। अच्छा, मैं चलिए एक भजन आपको सुनाता हूँ जो जिसके लिए मुझे बार बार कहा जाता है अक्सर कि मैंने ऋतुपर्णो घोष को, बहुत बड़ा सम्मान था हमारी मेरी भाषा को, जब ऋतुपर्णो घोष ने चोखेर वाली में उस गीत को रखा था। मैंने वो गीत लिखा भी, वो भजन लिखा भी है। उसके दो शुरू की पंक्तियाँ बिल्कुल पारंपरिक है, जो मेरी नानी गाया करती थी मुझे गोद में लेकर, और वो मुझे याद रही। उसी को लेकर मैंने फिर वो पूरा का पूरा भजन लिखा। और तो उस भजन को मैं गा के आपसे विदा लेना चाहूँगा। सॉरी। हम लोग के यहाँ राम के भजन की परंपरा है बहुत ज़्यादा। राम के भजनवा ना तू कैला ए पागल मनवा, राम के भजनवा ना तू कैला ए पागल मनवा। आखिरी तू मरहर जइबा, लकड़ी से जारल जइबा। आखिरी ता मरहर जइबा, लकड़ी से जारल जइबा। राम घरवा जाके का बतलइबा, हे पागल मनवा। राम घरवा जाके का बतलइबा, हे पागल मनवा। राम के भजनवा ना तू कैला, हे पागल मनवा। ले दे के का रह जाई, माई बाप बहिन ना भाई। ले दे के का रह जाई, माई बाप बहिन ना भाई। मोहवा के गठरी में का पैबा, हे पागल मनवा। मोहवा के गठरी में का पैबा, हे पागल मनवा। राम के भजनवा ना तू कैला, हे पागल मनवा। राम के भजनवा ना तू कैला, हे पागल मनवा। कहीं से एक फरमाइश आई थी एक चिट्ठी वाली गीत का। वो गीत मुझे याद नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल। आपने ठीक बताया था कि यस, वो है गीत मैंने लिखी थी और गाया भी था कहीं। लेकिन अभी तमाम कविताओं और गीतों के बीच में उसका सुर पकड़ नहीं पा रहा हूँ। वो फिर गाऊंगा, आपके साथ में जुड़ूंगा और सब फिर से गाऊंगा। सबको इस बार फिर से धन्यवाद। रवि, बहुत समय हो गया है, लोग बोर होंगे और हमारे भी परिवार के लोग हैं, पूरा घर भरा पड़ा है, सब लोग अपना अपना हिस्सा डिमांड करते हैं। तो अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ एक और कुछ सुनाने का। एक पारंपरिक गीत है,
गीत तो मैंने हिंदी में भी लिखे हैं, लेकिन वो गीत आप लोकगीत से सुने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन गीतों, आप हिंदी के तो गीत सुनते ही रहते हैं चारों तरफ। हमने चतुरंग सुमन मुखोपाध्याय की वो रविन्द्रनाथ टैगोर की नॉवेल पर जो फिल्म बनी थी चतुरंग, उसमें 2 सूफ़ी गीत भी लिखे थे जो शफ़क़त अमानत अली ने गाए हैं। फिर वाया दार्जिलिंग में चित्रा ने गाया है, कुणाल गांजावाला ने गाया है, सोनू निगम ने भी गाया है। धर्म का एक गीत है, देखो घुले रे उषा गंगा जल में, चमके जो मोती धरा के नयन में। आप कहें तो वो गीत मैं एक पैराग्राफ सुना सकता हूँ, हिंदी में है, सबको समझ में भी आएगी जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से। देखो घुले रे उषा गंगा जल में, इसकी कविता भी सुनिएगा। कविता और तो का कविता को गीत में डाला गया, इसलिए कविता बहुत ही अच्छी है। और साथ में देवज्योति मिश्र की जो धुन दिया है, इसको बहुत ही बढ़िया धुन दिया है, बहुत ही जो कहेंगे एकदम बिल्कुल माकूल। देखो घुले रे उषा गंगा जल में, देखो घुले रे उषा गंगा जल में, चमके जो मोती धरा के नयन में, वन के पवन में सोए नयन में, चमके जो मोती धरा के नयन में, चमके जो मोती धरा के नयन में। अंगड़ाई लेती है किरणें लता में, कल कल है नाचे बूंदे घटा में। अंगड़ाई लेती है किरणें लता में, कल कल है नाचे बूंदे घटा में। झरे मेघ के झालरों से है पानी, झरे मेघ के झालरों से है पानी, घट घट में बाजे है अनहद की बानी। तन छूटे मन ये कहाँ जा लुकाई, 10 द्वार खोजूं न पाऊं रे भाई। देखो घुले रे उषा गंगा जल में, देखो घुले रे उषा गंगा जल में, चमके जो मोती धरा के नयन में, चमके जो मोती धरा के नयन में, चमके जो मोती धरा के नयन में। तो इस मोती को ही अपनी आँखों में, इस धरा में, इस वातावरण में, इस परिवेश में, ये मोती सपनों के मोती हैं, ये मोती हमारे कल्पना के मोती हैं, ये हमारी रचना और रचना धर्मिता के मोती हैं। इसको लेकर ही मैं आगे बढ़ता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। शुभ संध्या। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें।